सब्सक्राइब कीजिए हायर ट्यूटोरियल्स चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आपको नए वीडियोस की जानकारी मिले। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th में अध्याय 3 ऊष्मा और ताप पर चर्चा करेंगे। ओके, इसमें हमें दो टॉपिक पर ध्यान रखना है। सबसे पहला टॉपिक है हमारा तापमान और सेकेंड टॉपिक रहेगा हमारा ऊष्मा। आज फर्स्ट वीडियो में हम फर्स्ट टॉपिक को पूरा चर्चा करेंगे, जिसमें आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन और इसके क्वेश्चन आंसर, आईएमपी क्वेश्चन आंसर सब रहेगा। और सेकंड वीडियो में आपका ऊष्मा रहेगा। फर्स्ट टॉपिक हमारा है तापमान, ठीक है ना। अब तापमान का पता हम कैसे लगाएंगे? तो तापमान का पता हम दो चीज़ों से लगा सकते हैं, एक ठंडा एक गर्म। ठंडी वस्तु को अगर छुएंगे तो हमें पता चल जाता है कि ये ठंडा है और ये गर्म, ठीक। अब इसके नापने के लिए एक पैमाना होता है, तापमान को नापने के लिए एक पैमाना होता है, माने तापमान के पैमाने। तो सबसे पहले हम देखते हैं तापमान के पैमाने। तापमान के प्रचलित 3 पैमाने होते हैं। पहला होता है फ़ारेनहाइट, दूसरा होता है सेल्सियस और तीसरा होता है केल्विन। चीज़ को थोड़ा सा आप ध्यान से समझेंगे, यह आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। देखिए, तापमान मापने के 3 प्रचलित पैमाने हैं, जैसा कि मैंने बताया था। एक है फ़ारेनहाइट, जिसे F से डिनोट करते हैं, सेल्सियस जिसको C से डिनोट करते हैं, और केल्विन जिसे K से डिनोट करते हैं। ओके, अब इन सब पैमाने में एक उच्च दाब होता है और एक निम्न ताप होता है। तीनों के एक उच्च ताप होता है और एक निम्न ताप होता है। और उच्च ताप और निम्न ताप, इनको याद रखने से आपका कहीं से भी कोई भी सवाल अगर आपको दे दे, आप इजीली उसको बना लेंगे। अब ये देखिए, ये है पैमाना, ठीक। फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन। आप भी अपनी कॉपी में इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, तो आपको क्या होगा, पढ़ने में और समझने में बहुत ही सुविधा होगी। अब जैसे ये फ़ारेनहाइट है, फ़ारेनहाइट का उच्च ताप फ़ारेनहाइट का उच्च ताप होता है 212 अंश फ़ारेनहाइट और निम्न ताप होता है 32 अंश फ़ारेनहाइट, ठीक। ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा कि फ़ारेनहाइट का उच्च ताप कितना है, 212, और निम्न ताप है 32। सेल्सियस का उच्च ताप जो है वो होता है 100 अंश सेल्सियस, ठीक। और निम्न ताप जो होता है वो होता है 0 अंश सेल्सियस। ये हो गया आपका सेल्सियस का 100 to 0, और फ़ारेनहाइट का 212 to 32, ठीक। अब केल्विन का उच्च ताप जो है वो होता है 373 K, ठीक। और निम्न ताप होता है इसका 273 K। ये होता है इसका ताप, ठीक है ना। इस चीज़ को अगर आप याद कर लेंगे, और एक सूत्र मैं आपको बता रही हूँ, तो आपको कोई भी सवाल कहीं से भी दे दे, आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फिर से देख लीजिए, फ़ारेनहाइट का 212 से 32, माने 212 है उसका उच्च ताप और निम्न ताप है 32। सेल्सियस का 100 से 0, उच्च ताप 100 और निम्न ताप 0। और केल्विन का उच्च ताप 373 से 273 तक। अब हम ये जान लिए कि तीनों पैमाने का उच्च और निम्न ताप क्या होता है। ओके, अब हम इसका सूत्र को देखेंगे। सूत्र है प्रथम तापमापी का, कोष्टक के अंदर है तापमान पैमाना माइनस निम्न बिंदु, निम्नतम बिंदु बटे उच्च बिंदु, माने उच्चतम बिंदु, उच्चतम बिंदु माइनस निम्नतम बिंदु, निम्नतम बिंदु बराबर द्वितीय तापमापी, द्वितीय तापमापी। इसका भी मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, इसका ब्रैकेट के अंदर
तापमान पैमाना माइनस निम्नतम बिंदु बटे उच्चतम बिंदु माइनस निम्नतम बिंदु। अब देखो पहले क्या बोल रहे हैं, प्रथम तापमापी। आप लोगों को जो भी सवाल देगा ये इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से सुनना। प्रथम तापमापी का मतलब है जो चीज़ दे दिया रहता है वो है प्रथम तापमापी। जो चीज़ आपको दे दिया रहता है, मैंने दिया हुआ है जो हम लिखते हैं ना, वो है आपका प्रथम तापमापी। ठीक। और तापमान पैमाने का मतलब होता है, मैंने जो आपको बताया था, केल्विन का के, सेल्सियस का सी और फ़ारेनहाइट का एफ, वो है पैमाना। और निम्नतम बिंदु और उच्चतम बिंदु आपको याद रखना पड़ेगा। बराबर द्वितीय तापमापी का मतलब है जो चीज़ आपसे पूछा जा रहा है वो है द्वितीय तापमापी। उसके बाद सेम तापमान पैमाना मतलब उसका जो पैमाना हम जो केल्विन का के, सेल्सियस का सी और फ़ारेनहाइट का एफ है वो है पैमाना। इसमें भी निम्नतम बिंदु किस चीज़ का, जो चीज़ आपसे पूछा जा रहा है। और जो चीज़ आपको दे दिया है वो है प्रथम तापमापी का, और जो चीज़ आपसे पूछा जा रहा है वह है द्वितीय तापमापी का वैल्यू। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन चालू करेंगे। प्रथम तापमापी मतलब दिया हुआ है, और दूसरा है द्वितीय तापमापी मतलब जिसे हमें पूछा जा रहा है। ओके, इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लीजिए, और पैमाना को भी आप, उच्च ताप और निम्न ताप को भी आप लर्न कर लीजिए अच्छी तरीके से। उसके बाद हम अभी हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन को शुरू करेंगे। इससे संबंधित ये है आपका पहला सवाल, मनुष्य के शरीर का तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है। क्या चीज़ दिया है आपको, तापमान दे दिया है, तापमान दिया है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक, और निकालना क्या है अपने को, निकालना है सेल्सियस, ये हमको निकालना है। तो ये मैंने क्वेश्चन मार्क कर दिया। जैसे कि सूत्र में क्या था अपना, प्रथम तापमापी, सूत्र क्या है, प्रथम तापमापी। जैसा कि मैं आपको बताई थी, प्रथम तापमापी से हम क्या करेंगे, जो चीज़ दिया हुआ है उसको निकालेंगे। तो फर्स्ट क्या दिखा है, देखो तापमान का पैमाना। तो तापमान का पैमाना मतलब मैं यहाँ पे लिखूंगी एफ, माइनस फ़ारेनहाइट का निम्नतम बिंदु। पहले अपने को देखना पड़ेगा कि फ़ारेनहाइट का निम्नतम बिंदु होता है आपका 32। ठीक, बटे फ़ारेनहाइट का ही उच्चतम बिंदु कितना होता है, 212, माइनस निम्नतम बिंदु हो गया आपका 32। जैसा जैसा दिया है वैसा वैसा लिखते जाना। बराबर द्वितीय तापमापी, द्वितीय तापमापी से हमको क्या करना है, जो चीज़ पूछा रहा है, माने जो चीज़ हमको निकालना है उसको देना है। तो क्या दिया है, तापमान का पैमाना सेल्सियस है मतलब सी, माइनस सेल्सियस का निम्न बिंदु अपने को देखना है। तो सेल्सियस का निम्न बिंदु है 0, माइनस सेल्सियस का उच्चतम बिंदु अपना क्या है 100, माइनस निम्नतम बिंदु हो गया 0। ये हो गया आपका ये जो अपना सूत्र है उसमें मैंने इसके वैल्यू को रख दिया जैसा जैसा पूछा है। जैसे तापमान का मान तो किसका, फ़ारेनहाइट का ही देखना पड़ेगा, और द्वितीय तापमापी में जो तापमान का माप वो जो सेल्सियस पूछ रहा है तो आपका सेल्सियस का ही देखना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको सॉल्व कर लूँगी। तो ये एफ माइनस 32/212 में से 32 को हम माइनस करेंगे तो आएगा 180, बराबर ये अपना 0 0 कट गया तो मेरे पास बचा सी बटे ये हो गया 100। अब यहाँ फ़ारेनहाइट का वैल्यू कितना दिया है 98.6, तो एफ़ की जगह मैं लिख दी 98.6 माइनस 32/180 C/100। ठीक, अब हम क्या करेंगे,
अब इसमें से इसको हम माइनस करेंगे तो आएगा 66.6, बाकी अपन उतार देंगे c/100। अब त्रियक गुना, c का गुना 180 के साथ, ये हो गया है 180c बराबर 66.6 का गुना 100 के साथ 66.6 इंटू 100। हमको c निकालना है तो हम यहाँ पे कर लेते हैं। c इक्वल टू क्या हो जाएगा 66.6 इंटू 100/180। 0 से 0 कैंसल, 2 से जाएगा, 2 9 18, 2 पंचे 10, ये और ये 3 से कटेगा, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और ये 3 दूनी 6। बचा मेरे पास क्या 22.2 इंटू 5/3। c इक्वल टू, इनको इंटू करेंगे तो अपना क्या आएगा 5 दूनी 10, 1 10 और 1 11, 1 10 और 1 11, ये 0 लगा है, ये 0 कैंसल, तो मेरा c इक्वल टू 111 को 3 से अगर हम भाग देंगे तो आएगा 37 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया अपना आंसर। इस वीडियो में हमने तापमान के बारे में और एक प्रश्न को सॉल्व किया। नेक्स्ट वीडियो में हम तापमान के आगे के प्रश्न को देखेंगे। सब्सक्राइब कीजिए हायर ट्यूटोरियल्स चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आपको नए वीडियोस की जानकारी मिले।